Good morning, all the students. Today we will solve exercise 13.5. There is just some formulae we will apply in this exercise. First है volume of the cuboid. तो volume of cuboid होता है L into B into H. And second है volume of cube equal to A का cube. तो A means यहाँ पर A है volume of cube की. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है the matchbox measure 4 centimeter multiply 2.5 centimeter multiply 1.5 centimeter. So what will be the volume of a pack containing 12 such boxes? तो ये मैच बॉक्स दिया है, इसकी लेंथ ब्रीथ हाइट दी है, मतलब एक क्यूबॉइड की फॉर्म में है. तो वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स निकालेंगे पहले. फर्स्ट सॉल्यूशन करते हैं. वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच. तो यहाँ पर लेंथ दी है, इसकी लेंथ ब्रीथ और हाइट थी यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 2.5 और मल्टीप्लाई 1.5. इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब. 15 सेंटीमीटर क्यूब. अब देखिए यहाँ पर 12 का निकालना है. तो द वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्सेस, द वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्सेस. तो मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब. 180 सेंटीमीटर क्यूब. Now we will solve question number second. A cuboidal water tank is 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep. How many liter of water can it hold? तो देखिए यहाँ पर क्यूबोइडल वाटर टैंक है, उसकी लेंथ दी है 6 मीटर, ब्रीथ दी है 5 मीटर और यहाँ पर जो डीप दी हाइट दी है 4.5 सेंटीमीटर. तो देखिए यहाँ पर पहले हम वॉल्यूम ऑफ टैंक फाइंड करेंगे. वॉल्यूम ऑफ टैंक, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच. तो यहाँ पर लेंथ दी है, यहाँ पर लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ये आपकी 6 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 4.5. इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 135 मीटर क्यूब. 135 मीटर क्यूब. और इसको हमको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है 1000 लीटर. 1000 लीटर. तो मल्टीप्लाई करेंगे 135 मल्टीप्लाई 1000 लीटर, तो यह आएगा 135 लीटर. यह आएगा 1,35,000 लीटर. ये आपका आंसर. The next question is question number 3. A cuboidal vessel is 10 meter long and 8 meter wide. How high must it be made to hold 380 cubic meter of a liquid? एक क्यूबोइडल वेसल से उसकी लेंथ दी है 10 मीटर, ब्रीथ दी 8 मीटर, तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए कि वो 380 क्यूबिक मीटर लिक्विड को होल्ड कर सके. तो लेट एच बी द हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द वेसल्स. तो वेसल की हाइट कितनी वाली हमने एच मान ली. अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइडल वेसल्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइडल वेसल्स इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच. तो लेंथ कितना है पर लेंथ ब्रीथ और हाइट है, तो ब्रीथ तो हमें हाइट हमें फाइंड करनी है. और इसका जो इसका वॉल्यूम दिया है, इसका कितना दिया है 380 क्यूबिक मीटर दिया है. ठीक है ना. तो यहाँ पर वॉल्यूम क्यूबोइड L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू 380. यहाँ पर लेंथ दी है इसकी 10 और ब्रीथ दी है 8 और ब्रीथ कितनी दी है 8 और हाइट हमें फाइंड करना है. तो 380, तो H इक्वल टू 380 और ये 10 मल्टीप्लाई 8. 0 से 0 कैंसिल, 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपको आएगा. देखिए 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18. अब फिर 4 से कैंसिल किया तो आपका आंसर आएगा 4.75. ये आएगा आपका H इक्वल टू 19/4, तो 4.75 मीटर. ये आपका आएगा आंसर. Next question is question number 4.
फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 43 मीटर डीप एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। कॉस्ट फाइंड करना है क्यूबॉइडल पिट की, इसकी लेंथ ब्रीथ और हाइट दी है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ द पिट, वॉल्यूम ऑफ द पिट इक्वल टू L इंटू B इंटू H। उसकी लेंथ ब्रीथ और हाइट दी है, तो लेंथ दी है इसकी 8 और ब्रीथ दी है 6 और हाइट दी है 3, तो 8 इंटू 6 इंटू 3, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम तीनों को तो आएगा 144 मीटर क्यूब, 144 मीटर क्यूब। अब देखिए इसकी कॉस्ट फाइंड करना है ₹30 पर मीटर क्यूब के हिसाब से, तो कॉस्ट फाइंड करेंगे हम, कॉस्ट इक्वल टू वॉल्यूम इंटू रेट। तो वॉल्यूम आ गया इसका 144 और रेट है ₹30 पर मीटर क्यूब के हिसाब से। तो इसका आंसर आपका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा ₹4320। Now we will solve question number 5. The capacity of a cuboidal is 50,000 liters of water. Find the breadth of the tank if its length and depth are respectively 2.5 meter and 10 meter. तो एक क्यूबॉइडल है, उसकी जो कैपेसिटी है वाटर की वो है 50,000 लीटर, और फाइंड द ब्रीथ फाइंड करना है उसकी लेंथ और डेप्थ दी हो। तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालेंगे, पहले हम जो कैपेसिटी दी है लीटर में दी है उसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर देखिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है इसका 50,000 लीटर, कितना है वॉल्यूम इसका 50,000 लीटर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में, तो इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे, ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 30 से 30 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 50 मीटर क्यूब, ये आ गया इसका वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ द टैंक, तो ये हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ द टैंक, वॉल्यूम ऑफ द टैंक इक्वल टू 50 मीटर क्यूब। तो L इंटू बी इंटू एच ये लगा दिया यहाँ पर फॉर्मूला, और इक्वल टू 50। यहाँ पर हमें ब्रीथ फाइंड करना है, लेंथ दी है इसकी 2.5 और हाइट दी है इसकी 10, 2.5 और ब्रीथ हमें फाइंड करनी है, हाइट दी है 10 इक्वल टू 50। तो ब्रीथ इक्वल टू 50 अपॉन में 2.5 मल्टीप्लाई 10, यहां से डेसिमल आया ये 0 और 10 से 10 कैंसिल, और 25 से 50 किया तो 2 टाइम, तो ब्रीथ हमारी आ जाएगी 2 मीटर। Here is the question number 8. A solid cube of a side 12 cm is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of new cube? Also find the ratio between their surface areas. तो एक क्यूब दिया है 12 सेंटीमीटर का, इसके 8 इक्वल पार्ट किए हैं, तो उसकी जो न्यू क्यूब है उसकी साइड क्या होगी और इनका रेशियो ही फाइंड करना है। तो लेट द साइड ऑफ न्यू क्यूब बी ए मान ली, इसकी साइड हमने क्या मान ली ए सेंटीमीटर। अब देखिए तो क्या है, उसके 8 इक्वल पार्ट किए हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्यूब क्या हो जाएगा, तो 8 इक्वल पार्ट किए हैं, वॉल्यूम क्यूब उसका होता है 1 पावर 3 ए क्यूब, और इक्वल टू जो क्यूब है उसकी साइड कितनी है 12, तो 12 का ये क्यूब हो जाएगा। ये न्यू क्यूब है उसकी साइड हमने क्या मान ली ए मान ली, ये कितनी मान ली हमने ए सेंटीमीटर, और उसके 8 इक्वल पार्ट किए हैं, तो 8 ए क्यूब और इक्वल टू जो क्यूब है उसकी 12 है साइड, तो 12 का क्यूब, तो 8 ए क्यूब इक्वल टू ये 12 मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई 12 और अपॉन में 8 कैंसिल किया इसको, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 और 2 6 जा 12, तो ये आ गया ए क्यूब 3 6 जा 18, ये आपका आ जाएगा 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो ये आपका आ जाएगा 6 3 जा 18 और 18 मल्टीप्लाई 12, ये आ जाएगा 12 8 जा 2 6 जा 12, ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई 12 8 जा 96 9 12 1 जा 12 और 2 1 6,
और इसको हम कर देंगे ए क्यूब इक्वल टू 6 का क्यूब, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो न्यू क्यूब की साइड कितनी रहेगी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी न्यू क्यूब साइड। और इसका रेशो फाइंड करेंगे, तो सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। तो इसका हम देखो रेशो फाइंड करेंगे, तो सरफेस एरिया क्या होता है 6a² होता है, तो इसको हम 6a² कैपिटल मान लेंगे, इसकी साइड एज और इसकी स्मॉल ए मान लेंगे। तो 6 कैपिटल वाले इसकी क्यूब की है 12, तो ये 12 का स्क्वायर और स्मॉल की है ए हमने निकाली कितनी 6, तो मल्टीप्लाई 6 का ये स्क्वायर, तो 6 मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई 12 ओपन में 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 से 6 कैंसिल और 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और ये 6 2 जा 12, तो ये आ गया 4/1, तो रेशो कितना आ गया 4:1।